एरिस्टोटल का कहना था, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। ये बहुत ही आसान है, पर सही इंसान पे, सही टाइम पे, सही तरीके से और सही तरह का गुस्सा हर किसी की बात नहीं। सुबह उठते ही हम न्यूज़पेपर में कई तरह के क्राइम स्टोरीज देखते हैं और इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हमें हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जब भी हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो ज्यादातर वक्त हम उनकी IQ इंप्रूव करने में ही लगे रहते हैं। और यही नहीं, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी ज्यादातर कंपनियां किसी भी कैंडिडेट का इंटेलिजेंस ही देखती हैं। पर हकीकत में अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो IQ के साथ साथ EQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट पर भी काम करना चाहिए। तो चलिए, आज हम जिस बुक की समरी बताने वाले हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इस बुक को डैनियल गोलमैन ने लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे पास दो टाइप के ब्रेन होते हैं। रैशनल माइंड, ये वो है जो सोचता है, और इमोशनल माइंड, ये वो है जो फील करता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली थी और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जिसमें AI इंसानों से ज्यादा बेहतर पियानो बजा सकते हैं, ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में AI हमारे मैक्सिमम जॉब्स को एक्वायर कर चुके होंगे। पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। AI फ्यूचर के उन्हीं जॉब्स को रिप्लेस कर पाएगा जिसमें IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट की जरूरत पड़ती है। EQ को AI ने अभी तक रिप्लेस नहीं किया है और फ्यूचर में भी नहीं कर पाएगा। रिसर्च भी यही बताती है कि हमारे सक्सेस में IQ का कंट्रीब्यूशन 20% है और EQ का कंट्रीब्यूशन 80% होता है। इसलिए हमें अगर लाइफ में सक्सेस पाना है और उसको सस्टेन करके रखना है तो EQ पर काम करना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम EQ के 5 कंपोनेंट्स को जानेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड, सेल्फ मोटिवेशन। फोर्थ, एम्पैथी एंड फिफ्थ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट्स हमारे खुद के इमोशंस को जानने के बारे में है, फोर्थ कंपोनेंट दूसरों के इमोशंस के बारे में है और फिफ्थ में हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने को है। आइए हर एक कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट 2 टर्म को जनरली बहुत यूज करते हैं। मेटाकॉग्निशन, इसका मतलब है हम अपने थॉट्स के बारे में कितना अवेयर हैं, और मेटामूड, इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस के बारे में कितना अवेयर हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इन दोनों टर्म्स के बदले जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मान लीजिए आप फ्लाइट में जा रहे हैं और बादलों के बीच का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तभी फ्लाइट में हल्की सी टर्बुलेंस आती है और आपका ध्यान बादलों की खूबसूरती से हटकर फ्लाइट में हुए टर्बुलेंस पे चला जाता है। इससे पहले कि आप कुछ सोच पाएं, फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि मौसम खराब होने वाला है और जिसके वजह से फ्लाइट में थोड़ी टर्बुलेंस होगी। जैसे ही अनाउंसमेंट फिनिश होती है, फ्लाइट में जोर जोर से घड़घड़ाने की आवाज आती है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करेंगे? क्या आप भगवान का नाम लेंगे या फिर सीट के पॉकेट से इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकालकर पढ़ने लगेंगे या फिर आप अपने फैमिली को याद करेंगे? आप उस वक्त जो भी कर रहे होंगे, क्या आप कॉन्शियस होके कर रहे हैं या फिर सिचुएशन के बेस पे आप अपने इमोशन भी चेंज करते रहते हैं? इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, आपको अपने इमोशंस के प्रति सेल्फ अवेयर होना चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में कोई फेलियर आता है तो हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं? इस वक्त हमें पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना चाहिए और निगेटिव इमोशंस को डिस्करेज करना चाहिए। देखिए, आप अपने इमोशंस को आने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये इमोशंस हमारे 5 सेंस ऑर्गन से ड्रिवन होते हैं। इमोशंस एक एनर्जी की तरह होती है, इसलिए ये जब भी आती है हमें उस वक्त कंट्रोल करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जब भी हमें गुस्सा आ रहा हो या फिर हमारा मूड ऑफ हो, उस वक्त हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि जितना हम सोचेंगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें उस वक्त उस एनर्जी को चैनलाइज करके दूसरी एक्टिविटी में बिजी करना चाहिए जिससे कि हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए। आप चाहे तो डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग, अपनी फेवरेट बुक पढ़ना या अपनी फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। 1960 में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 4 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हर एक बच्चों को 2-2 मार्शमैलो दे दिए
बच्चे जैसे ही मार्शमेलो खाने वाले थे तभी उन्होंने बच्चों को रोकते हुए बोला कि आप अगर अभी मार्शमेलो खा लेंगे तो आप सिर्फ 2 मार्शमेलो खा सकेंगे, पर अगर आप 15 से 20 मिनट तक रुक सकते हैं तो आपको 2 मार्शमेलो और मिल जाएंगे। मार्शमेलो देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आने लगी। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि मार्शमेलो से ध्यान हटाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने आंख बंद कर सकते हैं, आप सो सकते हैं या फिर आप अपने टॉयज के साथ खेल भी सकते हैं। ज्यादातर बच्चों ने मार्शमेलो खा ली, पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वेट किया और फाइनली उनको 2 मार्शमेलो मिल भी गई। एक्सपेरिमेंट यहीं पे नहीं रुकी। साइकोलॉजिस्ट ने 15 से 20 साल के बाद उन्हीं बच्चों को फिर से ट्रैक किया और उनके लाइफ को देखा तो पाया कि जिन बच्चों ने 15 से 20 मिनट तक वेट किया था मार्शमेलो को खाने के लिए, वो आज ज्यादा सक्सेसफुल हैं कंपेयर टू वो बच्चे जिन्होंने वेट नहीं किया था। साइकोलॉजिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि डिले ग्रेटिफिकेशन ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है कंपेयर टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो इसलिए क्योंकि हमें उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, जो फाइनली हमें सेल्फ मोटिवेट करता है। एम्पैथी इंसानों में जन्म से होती है, तभी तो बच्चे की माँ अगर उससे दूर हो जाए तो बच्चा रोने लगता है। 90% टाइम हम अपने एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमारे बॉडी लैंग्वेज या फिर हमारे वॉइस के टोन या पिच से। डे टू डे एक्टिविटी में हमें इसकी हर रोज जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, हमारे बच्चों के साथ हो या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये वो स्किल है जिसमें हमें दूसरों के इमोशंस को फील करनी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का लास्ट कंपोनेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो भी लोग मैनेजमेंट के रोल में हैं, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्किल हमारे लाइफ के मैक्सिमम जगह एप्लीकेबल होता है। जब हम बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हों, लोगों के साथ नेगोशिएशन या डिस्प्यूट क्लैरिफिकेशन में, और घर में फैमिली के साथ भी। जब हम अपने कन्वर्सेशन और लिसनिंग एबिलिटीज को डेवलप करेंगे, तब हमारे सोशल रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। आइए रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। रैशनल माइंड, ये वो जो सोचता है। इमोशनल माइंड, ये वो जो फील करता है। हमारे सक्सेस में IQ का कंट्रीब्यूशन 20% है और EQ का कंट्रीब्यूशन 80% होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इसमें हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को पहचानने के बाद उसको मैनेज करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, डिले ग्रेटिफिकेशन के थ्रू हम सेल्फ मोटिवेशन पा सकते हैं। दूसरों के इमोशंस के प्रति एम्पैथी होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट और फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्किल है जिसमें मास्टरी करने की वजह से आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस और हर जगह एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। आज जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, फ्यूचर में वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो IQ के साथ साथ EQ पर भी काम करेगा। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर पेशेंस।